अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ तवा फ्राई कलेजी बनाने की बेहद आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। तवा फ्राई कलेजी पाकिस्तान की एक बहुत ही फेमस डिश है और बहुत से लोग इसे खाने के लिए रेस्टोरेंट्स जाते हैं क्योंकि घरों पे अक्सर ख़वातीन इसको बनाते हुए हेजिटेट करती हैं। और इस हेजिटेशन की सबसे बड़ी वजह कलेजी की स्मेल है और दूसरी बड़ी वजह ये है कि ये पकने के बाद सख्त हो जाती है, अकड़ जाती है या फिर इसकी रंगत भी ख़राब हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगी कि किस तरीके से आप कलेजी की स्मेल को दूर कर सकते हैं और इसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारी टिप्स भी दूंगी जिससे आप बेहद मज़ेदार और मक्खन मलाई की तरह नरम मुलायम कलेजी बना के तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये तवा फ्राई कलेजी की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बेहद मज़ेदार तवा फ्राई कलेजी। तवा फ्राई कलेजी बनाने के लिए अब सबसे पहला काम कलेजी के स्मेल को दूर करना और इसको अच्छे तरीके से धोना है। तो यहाँ पे मैंने हाफ केजी बीफ लिवर लिया है और इसको मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस करवा लिए हैं। क्योंकि आज हम तवा फ्राई कलेजी बना रहे हैं तो आपने कलेजी के छोटे छोटे पीसेस ही करवाने हैं ताकि कलेजी अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पीसेस बड़े रखेंगे तो कलेजी को गलने में बहुत ज़्यादा देर लगेगी। अब कलेजी की स्मेल को दूर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपने एक बड़ा बोल ले लेना है और बोल में आपने 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल कर देना है। तो पानी आपने इतना ही शामिल करना है कि जिसमें कलेजी अच्छे तरीके से डूब जाए। और इसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका भी शामिल कर देती हूँ। सफ़ेद सिरका शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने इसे अच्छे से पानी में मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने सारी कलेजी इस पानी में शामिल कर देनी है। और कलेजी को पानी में शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो इससे कलेजी के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड होगा वो सारा इसमें से निकल जाएगा, क्योंकि कलेजी के अंदर छोटी छोटी खून की नालियाँ होती हैं जिसके अंदर खून जमा होता है। तो इस तरीके से जब आप इसे सिरके वाले पानी में रखेंगे तो इसमें से सारा एक्स्ट्रा ब्लड निकल जाएगा। तो कलेजी की रंगत ख़राब होने की यही वजह होती है कि इसमें से ब्लड मुकम्मल तौर पे निकलता नहीं है। और जब कलेजी पकती है और वो खून छोड़ती है तो उससे सालन की रंगत भी ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से आपने कलेजी को आधे घंटे के लिए छोड़ देना है और उसके बाद आपने कलेजी को अच्छे तरीके से वॉश करना है। आधा घंटा हो चुका है कलेजी को सिरके वाले पानी में रखे हुए, तो देखिए व्यूअर्स कलेजी ने कितना ज़्यादा ब्लड छोड़ दिया है। तो अब आपने कलेजी को अच्छी तरीके से वॉश करना है और वॉश करने के बाद आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए छलनी में ही रहने देना है ताकि इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी और ब्लड वगैरह अच्छे तरीके से निकल जाए और कलेजी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। कलेजी की स्मेल दूर करने और इसको अच्छे तरीके से धोने के बाद अब हम अपना कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक तवा लिया है और तवे पे मैं हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ। अब जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है क्योंकि अब हमने लहसुन अदरक को फ्राई करना है। तो यहाँ पे आपने लहसुन अदरक को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक को यहाँ पे आपने डार्क ब्राउन नहीं करना है, बल्कि जैसे ही लहसुन अदरक हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें बाकी की चीज़ें शामिल कर दूंगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लहसुन अदरक को ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो उससे कलेजी के अंदर भी कड़वाहट आ जाएगी। तो बहुत ही एहतियात के साथ लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए आपने लहसुन अदरक को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही थी क्योंकि मेरे पास तवा थोड़ा छोटा था, तो मैंने ऑयल को थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि ये बार बार नीचे गिर रहा था। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक को 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया और इसका कलर भी हल्का सा गोल्डन हो गया है। तो अब मैं इसमें कलेजी शामिल कर देती हूँ। कलेजी को मैंने अच्छी तरीके से स्टेन कर लिया है ताकि इसके अंदर एक्स्ट्रा ब्लड या पानी बिल्कुल भी ना हो। कलेजी शामिल करने के बाद आपने एक दफ़ा इसे अच्छे से लहसुन अदरक और ऑयल के साथ मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए आपने मीडियम फ्लेम पे कलेजी को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। तो यहाँ पे अब आपने फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे ही आपने कलेजी को फ्राई करना है और आपने कलेजी को इतना फ्राई करना है कि इसमें से ये जो ब्लड निकलेगा ये मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए। तो देखिए व्यूवर्स, जैसे जैसे मैं कलेजी को फ्राई करती जा रही हूँ आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें से ब्लड भी निकलता जा रहा है। तो आपने कलेजी को इतना फ्राई करना है कि इसमें से ये ब्लड निकलना मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और कलेजी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और अच्छे तरीके से फ्राई भी हो जाए।
4 से 5 मिनट के बाद अब कलेजी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं इसमें बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और इनको मैंने बिल्कुल छोटा-छोटा चॉप कर लिया है। तो आपने भी इसी तरीके से टमाटरों को छोटा-छोटा बारीक काट के डालना है, क्योंकि इससे टमाटर अच्छे तरीके से गल भी जाएँगे। अगर आप बड़े कटे हुए टमाटर डालेंगे तो उनको गलने में थोड़ी देर लग जाएगी। और टमाटरों के साथ ही मैं इसमें कुछ मसाले भी शामिल कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी का शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पे अभी नमक आपने इसमें शामिल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप शुरू में इसमें नमक शामिल करेंगे तो उससे कलेजी सख्त हो जाती है। तो जब कलेजी अच्छी तरीके से गल जाएगी तो इसके बाद ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसमें नमक कब शामिल करना है। अब ये सारे मसाले शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद मैं इसमें हाफ़ कप पानी का शामिल करके इसे कवर कर देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे अब हमने कलेजी को अच्छे तरीके से गलाना है, तो जैसे-जैसे कलेजी गलेगी उसके साथ-साथ टमाटर भी अच्छी तरीके से गल जाएँगे। तो यहाँ पे आपने इसमें हाफ़ कप पानी का लाज़मी शामिल करना है, क्योंकि अगर आप इसमें पानी नहीं शामिल करेंगे तो उससे आपकी कलेजी तवे के साथ चिपक भी सकती है और जल भी सकती है। अब कलेजी को कवर करके कम से कम 45 मिनट के लिए आपने लो फ्लेम पे छोड़ देना है, ताकि कलेजी अच्छे तरीके से गल जाए। और दरमियान में 4 से 5 दफ़ा आपने इसमें चम्मच भी चला लेना है, ताकि कलेजी नीचे से लगे ना, और इसके साथ-साथ आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स भी कर लेना है। 45 मिनट हो चुके हैं कलेजी को लो फ्लेम पे पकते हुए, तो अब हम लिड को हटा के चेक कर लेते हैं कि कलेजी किस हद तक गल चुकी है। तो देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से कलेजी अच्छी तरीके से गल चुकी है। तो आपने भी कलेजी को इसी हद तक गलाना है, क्योंकि कलेजी जितनी गली हुई होती है उतनी ही खाने में अच्छी लगती है। तो शुरू में जब मैंने कलेजी में मसाले शामिल किए थे तो उस वक्त मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त मैं अगर इसमें नमक शामिल करती तो उससे कलेजी सख्त हो जाती। तो अब मैं कलेजी के अंदर नमक शामिल कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब कलेजी अच्छी तरीके से गल चुकी है। तो मैं इसमें 1 टीस्पून ही नमक का शामिल कर दूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें भी शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपने काली मिर्चों को खुद ही घर पे पीसना है, तो तभी माशाल्लाह से कलेजी के अंदर उनका अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। आपने बाज़ार वाली पिसी हुई काली मिर्चें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, बल्कि आपने खुद ही इनको घर पे मोटा-मोटा पीसना है और फिर आपने इसको कलेजी में शामिल करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी कलेजी का ज़ायका माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। अब नमक और काली मिर्चें शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने इसे कलेजी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब मसालों को मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए आपने कलेजी की अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है, क्योंकि शुरू में हमने कलेजी की भुनाई नहीं की थी। तो यहाँ पे अब आपने कलेजी की भुनाई अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि शुरू में अगर हम कलेजी की भुनाई करते तो उससे कलेजी बिल्कुल सख्त हो जाती। तो नरम मुलायम कलेजी बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको शुरू में मत भूनें, बल्कि इस स्टेज पे आके जब आप कलेजी को भूनेंगे तो वो पकने के बाद बिल्कुल भी सख्त नहीं होगी और ना ही अकड़ेगी। कलेजी यहाँ पे अच्छी तरीके से भुन चुकी है, तो अब मैं इसमें 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची शामिल कर देती हूँ और इसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस भी शामिल कर देती हूँ। तो इससे माशाल्लाह से कलेजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो आप जब भी मसाला कलेजी बनाएं या फिर फ्राई कलेजी बनाएं, आप लाजमी इसमें लेमन जूस शामिल कर दिया करें, तो इससे कलेजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें 4 से 5 अदद लींबू के स्लाइसेस भी शामिल कर देती हूँ। तो इससे भी माशाल्लाह से कलेजी की लुक बहुत ही अच्छी हो जाएगी और ये लींबू के स्लाइसेस आपने बिल्कुल एंड पे शामिल करने हैं, आपने शुरू में शामिल नहीं करने हैं, क्योंकि इससे कलेजी का टेस्ट कड़वा भी हो सकता है। और लींबू के स्लाइसेस शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो माशाल्लाह से ये हमारी बहुत ही मज़ेदार तवा फ्राई कलेजी बन के तैयार होगी। अब आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हाफ़ कप पानी का शामिल करना है, क्योंकि इससे आपकी कलेजी बहुत ही ग्रेवी वाली और मसालेदार बन के तैयार होगी। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल ड्राई रखना चाहते हैं तो फिर आप इसमें पानी शामिल ना करें, बल्कि ऐसे ही इसको कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए दम पे रखें। तो मुझे थोड़ी ये मसाले वाली पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करके इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए दम पे छोड़ देती हूँ। 2 से 3 मिनट दम पे पकने के बाद माशाल्लाह से ये हमारी बहुत ही मज़ेदार तवा फ्राई कलेजी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसकी लुक को एनहांस करने के लिए मैं इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर देती हूँ। और हरा धनिया शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, ये है हमारी तवा फ्राई कलेजी की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बेहद मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुई है।
तो आपने भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है और मैंने इस रेसिपी को बीफ लिवर के साथ बनाया है। आप चाहें तो आप इसी रेसिपी को मटन लिवर के साथ या फिर चिकन लिवर के साथ भी बना सकते हैं। बस सेम आपने इसी रेसिपी को ही फॉलो करना है। अगर आपको मेरी ये तवा फ्राई कलेजी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।